आज हम समझने की कोशिश करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। अक्सर इम्तहान में पूछा जाने वाला बहुत ही अहम सवाल है। ग्लाइकोलाइसिस के लफ्ज़ को देखें तो दो लफ्ज़ का मजमूआ है, ग्लाइको और लाइसिस। ग्लाइको ग्लूकोज से रिलेट करता है और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग। अब इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और एंड प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें एंड प्रोडक्ट पैरोएट है और इससे हमें एनर्जी भी हासिल होगी, हमें मतलब हमारे सेल को। अब स्टेप वन का मतलब स्टेप, ये डिफरेंट स्टेप वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। फास्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप। अब किस चीज़ में एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप हो रही है? ग्लूकोज में एक फास्फेट ग्रुप की एडिशन हो रही है। तो इसमें जो इंजाइम है ना, ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड बाय द इंजाइम हेक्सोकाइनेज। देखिए, इस रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज क्या करेगा? इस फास्फोराइलेशन में हेल्प करेगा। अब दिस रिएक्शन यूजेस वन एटीपी मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन में एक एटीपी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है और वो एटीपी का मॉलिक्यूल एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ग्लूकोज इस तरह से बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, आइसोमेरेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये आइसोमेरेशन का मतलब है कि बिल्कुल उसी तरह के कंपाउंड में तब्दील हो जाना, केमिकल कंपोजिशन में थोड़ी बहुत तब्दीली आती है। अब देखिए, ग्लूकोज 6 फास्फेट को जो एंजाइम आइसोमेरेज कर रहा है ना, उसका नाम है फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। ग्लूकोज 6 फास्फेट को ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट बाय द एंजाइम फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। ये दो स्टेप कंप्लीट हुए। अब हम आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 3 है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट। जहाँ फास्फोराइलेशन फिर वही है, एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप होगा, मॉलिक्यूल होगा। जहाँ पे भी आप ऐड कर रहे हैं एक ग्रुप को, एक मॉलिक्यूल को एग्जिस्टिंग एंड प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे आपको कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी। आपको रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगी। तो इसलिए एटीपी इस फास्फोराइलेशन जब हो रही थी, फास्फोराइलेशन हो रही थी ग्लूकोज की, तब भी एटीपी इस्तेमाल हुआ, एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी। अब ये फास्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट में भी एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोराइलेशन जब होती है तो ये एंड प्रोडक्ट बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। तो इसमें जो एंजाइम है जो अपना रोल प्ले करता है उसका नाम है फास्फोफ्रक्टोज काइनेज, और इसमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ होता है और वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज फास्फोराइलेटेड बाय द एंजाइम फास्फोफ्रक्टोज काइनेज to form fructose 1,6 bis phosphate. This reaction also uses one ATP molecule and convert it to ADP. आगे है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है? क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ये 1,6 बिस फास्फेट की क्लीवेज होती है, ये टूट जाता है। तो देखते हैं किस तरह टूटता है, किन मॉलिक्यूल में टूटता है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट इज क्लीव्ड इनटू 2,3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 6 कार्बन कंपाउंड था फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। जब ये टूटेगा तो दो इक्वली 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में टूटेगा। अब हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट DHAP एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये दो मॉलिक्यूल हैं जिनमें फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट टूट रहा है, और ये दोनों मॉलिक्यूल में 3-3 कार्बन मौजूद है। द एंजाइम ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज। अब यहाँ पे एंजाइम जो कि इसको फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को तोड़ रहा है इन 2-3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में, तो उस एंजाइम को कहते हैं ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज। इसमें कन्वर्ट करता है DHAP को इनटू GLAP। तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट फिर 2 बन जाएंगे, विच कैन कंटिन्यू थ्रू द रेस्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस। अब जो आगे प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस का, जितने भी स्टेप बाकी हैं, तो DHAP कन्वर्ट हो चुका है GLAP में, तो आगे GLAP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट चलेगा, आगे जितने भी स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 5 में देखें ऑक्सीडेशन एंड फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइड।
अब यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, फास्फोरिलेशन भी हो रही है। तो इस देखें GLAP इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय द एंजाइम GLAP डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम इसकी GLAP की ऑक्सीडेशन करता है और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड द कन्वर्जन ऑफ GLAP इनटू, तो NADH कन्वर्ट हो जाए, NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, क्योंकि इसकी वो सॉरी ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है यहाँ से। तो ये जो एंड प्रोडक्ट बनेगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनेगा हमारे पास। GLAP is oxidized by the enzyme GLAP dehydrogenase, resulting in the formation of NADH and the conversion of GLAP into 1,3 bis phosphate glycerate. Then the enzyme phosphoglycerate kinase transfer a phosphate group from 1,3 bis phosphate glycerate to ADP, forming ATP and 3 phosphate group। यहाँ पे ये स्टेप है, वो कह रहा है कि फिर फास्फोग्लिसरेट काइनेज जो है 1,3 बेस फास्फेट को 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेगा और इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP भी बन रहे हैं। अब देखें स्टेप 7, कन्वर्जन ऑफ 3 फास्फोग्लिसरेट इनटू 2 फास्फोग्लिसरेट। देखिए 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 2 फास्फोग्लिसरेट में, तो इसमें जो एंजाइम है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये अपना रोल प्ले करता है। एंजाइम फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज कन्वर्ट 3 फास्फोग्लिसरेट इनटू 2 फास्फोग्लिसरेट। ये यहाँ पे इसकी केमिकल कंपोजिशन में तब्दीली आती है, 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट हो जाता है। इसमें जो फास्फेट ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। अब जनाब स्टेप नंबर 8, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फास्फोग्लिसरेट टू फास्फोइनोल पायरुवेट। 2 फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? इसकी डिहाइड्रेशन होती है। अब कैसे होती है? द एंजाइम एनोलेज रिमूव्स अ वाटर मॉलिक्यूल। अब 2 फास्फोग्लिसरेट से जो एंजाइम है एनोलेज, इसका काम ये है कि 2 फास्फोग्लिसरेट से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, रिमूव करेगा और वो फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए फाइनल स्टेप क्या है जी, द एंजाइम पायरुवेट काइनेज ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम फास्फोइनोल पायरुवेट टू ADP फॉर्मिंग पायरुवेट एंड ATP। जो एंजाइम है पायरुवेट काइनेज फास्फोइनोल पायरुवेट से क्या करेगा जी, ट्रांसफ़र करेगा एक फास्फेट ग्रुप को, और इससे क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में मिलेंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिलेंगे। अब लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं सारे प्रोसेस का लुबाब क्या है जी। ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस रिजल्ट इन द नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP। इस सारे प्रोसेस में हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं, लेकिन बन 4 मॉलिक्यूल रहे हैं। प्रोडक्शन हो रही है 4 ATP के मॉलिक्यूल की और सेल को मिल रहे हैं 2 ATP के मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 फास्फोरिलेशन के प्रोसेस में 2 ATP के मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए थे इनिशियल में, और इसके बाद 2 NADH के मॉलिक्यूल और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये था प्रोसेस हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।